पूज्य बापू के 150 वर्ष मनाएंगे। ऐसे ही मनाएंगे क्या? जी नहीं। पूज्य बापू के 150 साल ऐसे ही मनाने का किसी हिंदुस्तानी को हक नहीं है। पूज्य बापू के 150 साल मनाना मतलब गांधी की तरह कोई संकल्प लेकर के 150वीं जयंती तक उसको पूरा करके रहना। और ये हर हिंदुस्तानी अप्रतिम संकल्प शक्ति के धनी थे। वो हमारे भीतर भी वो संकल्प शक्ति हो, जिस संकल्प शक्ति को लेकर के हम भी निकल पड़े आज से। और जब गांधी के 150 मनाएंगे तब हम उसको परिपूर्ण करके रहेंगे। ये हर हिंदुस्तानी के दिल में साबरमती आश्रम आजादी के आंदोलन का कलेवर जहां तैयार हुआ, पिंड तैयार हुआ, वहां से करते हुए आजाद हिंदुस्तान, पूज्य बापू के सपनों का हिंदुस्तान बनाने के लिए हम भी कुछ जिम्मेवारी निभा सकते हैं। साबरमती आश्रम की उनकी जितनी घटनाएं हैं, उन घटनाओं में कहीं न कहीं स्वच्छता की चर्चा पूर्वाड़ा साल प्रतिदिन रही है। स्वच्छता में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। ये स्वच्छता का अभियान 2019 तक हर हिंदुस्तानी का स्वभाव बनना चाहिए। स्वच्छता हमारे रगों में, हमारे जहन में, हमारे विचार में, हमारे आचार में स्वच्छता का प्रथम स्थान होना चाहिए। और इससे बड़ी पूज्य बापू को कोई श्रद्धांजलि नहीं होती। स्वयं बापू कहते थे कि आजादी और स्वच्छता दोनों में से मेरी पहली पसंद स्वच्छता रहेगी। आजादी से भी ज्यादा महत्व गंदगी से मुक्ति का हिंदुस्तान, ये बापू का सपना था। आजादी के 70 साल हो चुके हैं। 2019 में 150वीं जयंती मना रहे हैं। हम दोनों उसके लिए करें। पूज्य बापू को वैष्णव भजन तो तेने रे कहिए बहुत प्रिय था। अभी भी हम लोगों ने सुना। इस देश के हर कोने में वैष्णव भजन तो तेने रे कहिए हर विद्यार्थी को मालूम है, हर नागरिक को पता है, सबको पता है, गांधी जी को भी। और इसकी ताकत देखिए, इसकी सहजता देखिए। आप 100 लोगों को पूछिए कि पूज्य बापू का प्रिय भजन कौन सा था, 100 में से 90 लोग कहेंगे वैष्णव भजन तो तेने रे कहिए। 100 में से 90 कहेंगे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाके देखें। फिर उनको दूसरा सवाल पूछिए कि किस भाषा में है। मैं बिल्कुल दावे से कहता हूं 10 लोग नहीं बता पाएंगे ये किस भाषा में है, क्योंकि इस ऊंचाई से वो हमारे भीतर रंग गया है कि भाषा के भेद खत्म हो चुके। वैष्णव भजन हमें अपना लगने लगा। ये सिद्धि होती है, ये सिद्धि होती है कि बाकी कोई भेद रेखा सामने नहीं आती है, लिप्त हो जाती है। मैं राजनीति में बहुत देर से आया हूं। इन दिनों राकेश भाई जहां काम करते हैं उस धर्मपुर इलाके में कभी मुझे काम करने का सौभाग्य मिलता था। जवानी का लंबा समय आदिवासियों के बीच बिताने का मौका मिला मुझे।
सामाजिक सेवा करते करते राजनीति में बड़ी देर से आया और आया था तब भी इस पटरी पर जाऊंगा ये कभी सोचा तक नहीं था। मैं संगठन के लिए समर्पित था, संगठन के लिए काम करता था और तब मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते समय एक बात बताता था। मैं कहता था वैष्णव वजन तो तेने रे कहिए, 400 साल पहले नरसिंह मेहता ने लिखा है। आज जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, एक काम करें, वैष्णव वजन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। यहां पर वैष्णव वजन शब्द निकाल करके लोक प्रतिनिधि तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। आप देखिए हिंदुस्तान में लोक प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, जनसेवक जननायक कैसा होना चाहिए। वैष्णव वजन के हर पंक्ति में आप पल भर के लिए अपने आप को बिठा करके देखिए, आप देखिए आपको किसी से मार्गदर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहां जाना है उसका रास्ता साफ मिल जाए, कोई उलझन नहीं रहेगी। और एक बार एक शब्द के साथ जोड़ करके देख लेना, समय के अभाव में मैं उसका विस्तार नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सामर्थ्य उसमें है। भाइयों बहनों, जरूरत पड़ने पर पूज्य बापू का नाम लेना, ये तो हमने बहुत सालों से देखा है। और कब बापू को भुला देना, ये चतुराई भी हमने भली भांति देखी है। आज मैं जब साबरमती आश्रम में आया, श्रीमद राजचंद्र जी की तपस्या, उनका ध्यान, उनके स्वानुभव से निकली हुई एक एक बात, उसका जब हम स्मरण कर रहे हैं, तब साबरमती आश्रम की शताब्दी मना रहे हैं, तब मैं देशवासियों से एक विषय पर गंभीरता से कुछ बात आज करना चाहता हूं। इससे बड़ा कोई पवित्र स्थान नहीं हो सकता है इस बात बताने के लिए। श्रीमद राजचंद्र जी के 150 साल हो, साबरमती आश्रम की शताब्दी हो, 2019 में गांधी के 150 मनाने का तैयारी हो, इससे उत्तम अवसर मेरे मन की इस बात करने के लिए शायद कोई नहीं हो सकता। मैं देश के वर्तमान माहौल की ओर अपनी पीड़ा भी व्यक्त करना चाहता हूं, अपनी नाराजगी भी व्यक्त करना चाहता हूं। जो देश चींटी को भी खिलाने में विश्वास करता है, जो देश मोहल्ले में दौड़ते घूमते फिरते कुत्तों को भी कुछ न कुछ खिलाने के लिए सोचता है, जो देश सुबह उठकर के नदी के तट पे, तालाब के तट पे जाकर के मछलियों को खिलाने के लिए परंपरा रखता है, जिस देश के संस्कार हो, चरित्र हो, जिस देश में महात्मा गांधी जैसे महापुरुष ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, क्या हो गया है हमें कि अस्पताल में कोई पेशेंट बचा न पाए, हम ऑपरेशन विफल हो जाए, दवाई कारगर न निवड़े और पेशेंट की मृत्यु हो जाए और अचानक परिवारजन अस्पताल को आग लगा दे, डॉक्टरों को मार दे। क्या ये मेरा देश है? क्या ये पूज्य बापू का देश है? हम क्या कर रहे हैं? और इसी
चीजों को बढ़ावा मिल रहा है। अकस्मात होता है, कहीं दो व्हीकल टकरा गए, दुर्भाग्य से किसी एक की मौत हो गई, किसी को चोट लग गई, न जान न पहचान 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, गाड़ियां जला देते हैं। क्या ये मेरा देश है? गाय की रक्षा, गौ की भक्ति महात्मा गांधी और विनोबा भावे से बढ़कर के कोई नहीं होता। अगर गाय की भक्ति करनी है, गाय की रक्षा करनी है, तो गांधी जी ने और विनोबा जी ने हमें उत्तम राह दिखाई। उसी रास्ते पर देश को चलना ही पड़ेगा, उसी में देश का कल्याण। विनोबा जी जीवन भर गौ रक्षा के लिए अपने आप को आहूत करते हैं। मेरा सौभाग्य था, मैं एक बार वर्धा गया विनोबा जी के दर्शन करने के लिए। मैं उनसे मिला, प्रणाम किए, बैठा। विनोबा जी शब्दों की बड़ी ताकत रखते थे। मैं बैठा, परिचय हुआ, मेरे सामने देखा, फिर मुझे कह रहे मर जाओ मर जाओ। मैं हैरान था, विनोबा जी कह रहे मर जाओ मर जाओ। मैं चुपचाप बैठा, फिर धीरे से कहे गाय के लिए, गाय माता के लिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि विनोबा जी उस समय की सरकारों के खिलाफ जीवन के अंत तक वो लड़ते रहे, अनेक बार अनशन किए, गौ रक्षा के लिए किए, गौ भक्ति के लिए किए। भारत का संविधान भी हमें उसका महत्व समझाता है, लेकिन क्या किसी इंसान को मारने का हमें हक मिल जाता है? क्या ये गौ भक्ति है? क्या ये गौ रक्षा है? पूज्य बापू का रास्ता ये नहीं हो सकता। विनोबा भावे का जीवन हमें यह संदेश नहीं देता है। और इसलिए साबरमती आश्रम की शताब्दी के पर्व पर और पूज्य श्रीमद रामचंद्र जी के 150 वर्ष मनाते हैं, तब हर हिंदुस्तानी के दिलो दिमाग में ये हमारे मूलभूत संस्कार, हमारी मूलभूत परंपराएं, अहिंसा, ये हम लोगों का जीवन धर्म रहा। हम कैसे आपात हो रहे हैं? डॉक्टर को मार दें, अकस्मात हो जाए, ड्राइवर को मार दें, गाय के नाम पर इंसान को मार दें। मुझे बचपन की घटना याद आती है, सत्य घटना है मेरे जीवन की। और पहली बार शायद मैं आज उस बात को कह रहा हूं। एक समय था जब मुझे लिखने की आदत हुआ करती थी, लिखता था, तब मेरे मन में था कभी मैं उस विषय पर लिखूंगा, लिख नहीं पाया। लेकिन आज मेरा मन करता है, क्योंकि ऐसी पवित्र जगह है, जिस पवित्र जगह से मन के भीतर की सच्चाई का प्रकट होना बहुत स्वाभाविक है। मैं बालक था, मेरे गांव में मेरा घर एक ऐसी छोटी सी सांकड़ी गलियारी में है। तो वहां पर बिल्कुल पुराने जैसे जमाने के गांव रहते हैं, वैसा ही सटे हुए घर है। हमारे घर के ही नजदीक में सामने की तरफ एक परिवार था जो इमारत में कड़िया का काम करता था, मैशंस का काम करता था। एक प्रकार से मजदूरी जैसा काम था। उस परिवार में संतान नहीं था। उनकी शादी के कई वर्ष हो गए, लेकिन उनको संतान नहीं।
परिवार में भी एक तनाव रहता था, उनके घर में संतान नहीं है, उनकी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति भी थे। बहुत बड़ी उम्र में उनके यहाँ एक संतान का जन्म हुआ। तो संतान बड़ा हो रहा था। अब छोटी सांकड़ी गली थी। सुबह सुबह गाय को भी एक बड़ी डिसिप्लिन की आदत होती है, तो घरों के पास गुजरती है तो घर वाले भी बाहर निकल के रोटी खिलाते हैं। तो एक गाय थी जो हमारे उस मोहल्ले से आना, हर परिवार के लोग बाहर निकल के उसको रोटी खिलाते, जिनके घर में ये संतान जन्म होता वो भी खिलाते थे। एक बार अचानक कोई हड़कंप हो गई, शायद कुछ बच्चों ने पटाखे फोड़ दिए, क्या हुआ वो घटना मुझे पूरी याद नहीं रही, लेकिन वो गाय फड़फड़ा गई और दौड़ते दौड़ते स्थिति ये बनी, वो जो बच्चा उनका मुश्किल से 3, 4, 5 साल का हुआ था, वो भी दौड़ने लग गया। उसको समझ नहीं आया कि इधर दौड़ू, और जाने अनजाने में वो गाय के पैर के नीचे आ गया। इतने सालों के बाद परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ था और गाय के पैर के नीचे आने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। आप कल्पना कर सकते हैं उस परिवार का माहौल क्या हो। बड़े दुख के दिन थे, लेकिन दूसरे दिन सुबह से ये दृश्य मैं भूल नहीं सकता हूं। दूसरे दिन सुबह ही वो गाय उनके घर के सामने आके खड़ी हो, किसी भी घर के सामने जाके रोटी नहीं खाई। वो परिवार भी उसको रोटी खिलाता था, नहीं खाई। गाय के आंसू कभी नहीं रुके। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन गाय ने खाना खा रही है, गाय न पानी पी रही है। एक तरफ परिवार को इकलौते संतान की मृत्यु का शोक था, पूरे मोहल्ले में एक दुख का वातावरण था, गांव में एक परिवार का वातावरण था। लेकिन गाय पश्चाताप में डूबी हुई। कई दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं। उसके आंख के आंसू सूख गए। सारे मोहल्ले के लोग, उस परिवार के लोग भी लाख कोशिश करते रहे, लेकिन गाय ने अपना संकल्प नहीं छोड़ा और उस संतान, उस बालक की मृत्यु अपने पैर के नीचे हुई है, इसे पीड़ा के मात्र उस गाय ने अपना शरीर छोड़ दिया। एक बालक की मृत्यु के पश्चाताप में गाय
गाय को बलिदान देता हुआ मैंने बचपन में देखा है। वो दृश्य आज भी मेरे सामने जिंदा है। और आज जब मैं सुनता हूं कि गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए, वो निर्दोष है कि गुनहगार है, वो कानून का काम करेगा। इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। साबरमती आश्रम की शताब्दी मनाते हो, गांधी जी और विनोबा जी जैसे गाय के लिए समर्पित जीवन हमारे सामने दृष्टांत हो। मैं देशवासियों से आग्रह करूं, हिंसा समस्याओं का